प्यारे बच्चों, मैं अपने और आपके चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस YouTube चैनल के जरिए हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, भालू चकरा गया। तो अब कहानी सुनिए, ठीक है। एक था भालू और एक किसान। तो किसान अपना खेत जोत रहा था। देखिए, आप लोग इस फोटो में बुक में देख सकते हो किसान कैसे हल जोत रहा है। और आप अगर इसको देख के नहीं समझ सकते हो तो आप अपनी मम्मा से पूछो, पापा से पूछो, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि किसान कैसे हल जोतता है। तो किसान वहाँ पर हल जोत रहा था अपनी ज़मीन पर। तभी अचानक वहाँ से एक भालू आ गया, कहीं से भी आया होगा। और भालू आते ही किसान को झपट्टा मारने के लिए दौड़ा। किसान डर तो बहुत ज़ोर से गया, परंतु फिर भी वो अपने मन में हिम्मत बांध कर रखा और भालू से बोला, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। अब तो भालू सोच में पड़ गया। भालू तो उतना कुछ सोचा नहीं था। भालू तो बस केवल झपटने के लिए, किसान को मारने के लिए दौड़ा था। लेकिन जैसे ही किसान बोला कि फसल आने दो, वही तुम्हें खिलाऊंगा, भालू तो सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, जमीन के ऊपर की जो फसल होगी ना वो मेरी होगी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान बोला, ठीक है। किसान ने उसकी शर्त मान ली। किसान ने कहा, ठीक है। भालू को क्या पता था? वो सोचा कि जमीन के नीचे की जड़ जो होगी वो किसान की हो जाएगी और मिट्टी के ऊपर जो अच्छी फसल होगी वो मेरी होगी। किसान तो समझ गया था कि इस बार ऐसा फसल लगाना है जो जमीन के अंदर ही अच्छी रहे ताकि वो मेरी हो सके, वरना अगर ऊपर होगी तब तो भालू की हो जाएगी ना। तब किसान इस बार क्या किया, आलू लगा दिया, ठीक है। उसने खेत में आलू बो दिया। अब आलू तो आप लोग जानते हो ज़मीन के नीचे होता है, जानते हो ना? हाँ, तो आलू ज़मीन के नीचे होता है। अब क्या हुआ, फसल आई आलू की। भालू को खाने के लिए केवल पत्ते मिल गए, क्योंकि आलू के पत्ते ऊपर होते हैं। मिट्टी को कोड़ने के बाद आलू तो नीचे से निकलते हैं ना। तो शर्त तो यही थी कि जमीन के ऊपर के हिस्से भालू के होंगे और नीचे के किसान के। भालू सिर्फ पत्ता खाने को मिला और सारा आलू किसान के पास। भालू को तो क्या हो गया, चिढ़ आ गया। जैसे चिड़चिड़ा सा लगता है ना, वैसा हो गया उसका मन। अब भालू सोचा, रुको बताते हैं। दूसरी बार भालू ने एक दूसरी प्रकार की शर्त रख दी। उसने कहा, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी होगी। किसान ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब की बार किसान ने क्या किया, गेहूं बो दिया जमीन में। अब फसल तो तैयार हो गई गेहूं की। अब गेहूं की फसल में क्या होती है, चमकीली चमकदार गेहूं जमीन के ऊपर, वो सारी मिली किसान को। और जमीन में केवल केवल जड़, तो जमीन में खाली जड़ें मिल गई भालू को। अब तो भालू फिर उसे गुस्सा आया, दोबारा वो खींच कर चिढ़ कर रह गया। अब फिर भालू ने दूसरी बार दिमाग लगाया। भालू ने कहा, अब की बार किसान को मजा चखाना जरूरी है। तब उसने कहा, इस बार जमीन के ऊपर और जमीन के सबसे नीचे दोनों फसल मेरी होगी। जमीन के ऊपर की फसल भी और जमीन के नीचे की फसल भी, और बीच वाली तुम्हारी होगी। किसान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। किसान मान गया। इस बार क्या हुआ बच्चों, किसान ने गन्ना लगा दिया। गन्ना ईख, जिसे हम लोग केतारी कहते हैं, आप लोग कभी देखे हो, खाए हो? तो उसमें देखना क्या होता है, सबसे ऊपर के हिस्से अजीब माने हरे पतले पत्ते डाल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया, ऊपर का हिस्सा भालू का हो गया और नीचे के जड़ भी भालू के हो गए और बीच की जो रस भरी कटारी थी वो किसान की हो गई। अब क्या हुआ, किसान को तो रस भरे गन्ने मिल गए। भालू इस बार भी फेल। भालू जैसा भी शर्त लगाया उसी में फेल हो गया। एक बार भालू ने कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी, तो भी भालू मात खा गया। एक बार भालू ने दूसरी बार कहा, जमीन के ऊपर नीचे की फसल मेरी, तो भी भालू मात खा गया। और इस बार भालू ने तीसरी बार क्या कहा, सबसे ऊपर और नीचे की दोनों मेरी, बीच की तेरी, तो भी भालू मात खा गया।
भालू का सिर तो चकरा गया, उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। तो इस कहानी से बच्चों हम लोग क्या सीखते हैं? मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। यानी कि किसान के सामने जब भालू आया था अचानक, किसान तो घबराया नहीं, उसने हिम्मत से काम लिया। तो हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और अक्ल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस, आपने सुना होगा। तो अक्ल से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अपने बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धिमान बनो, मुसीबत में घबराओ नहीं। हर प्रकार की सफलता आपके कदम चूमेगी। बच्चों, कहानी आपने सुन लिया। अब इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगी। ठीक है।